ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ समय देना चाहिए। जब आप बात कर रहे होते हैं, किसी से जुड़ रहे होते हैं, जब आप अपने दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपके अंदर कुछ घटित होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एक ऐसी खुशी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। उस बेहतरीन पल को कैद करें, क्योंकि वे पल कालातीत होते हैं। लेकिन यहीं पर रुके नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति की मौजूदगी में उन कालातीत पलों का अनुभव किया हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके अंदर उन भावनाओं को जगाया हो। तो क्या उस व्यक्ति या परिस्थिति में डूब जाने के बजाय बस अपने अंदर उग रहे आनंद के झरने के साथ रहें। ईश्वर ने आपको दुनिया के सभी छोटे मोटे सुख दिए हैं, लेकिन आनंद को अपने पास ही रखा है। सर्वोच्च आनंद पाने के लिए आपको सिर्फ उन्हीं के पास जाना होगा। अपने प्रयासों में ईमानदार रहें। एक बार जब आपको आनंद मिल जाता है, तो बाकी सब कुछ आनंदमय हो जाता है। आनंद के बिना दुनिया की किसी भी चीज में आनंद नहीं रह सकता। सत्संग और ध्यान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ईश्वर को अपना पूरा समय दे और जाने कि ईश्वर आपके हैं। या तो जागरूकता के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से आप उसी स्थान पर पहुंचते हैं। जब आप जानते हैं कि आप ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं, तो आप मान करना बंद कर देते हैं। तब आप जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है। आमतौर पर हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। हम मन को जल्दी में रखते हैं और अपने काम में धीमे होते हैं। मन में धैर्य और काम में गतिशीलता ही सही सूत्र है। आमतौर पर जब ईश्वर शब्द का जिक्र होता है, तो हर कोई तुरंत ऊपर देखता है। ऊपर क्या है? ऊपर से ही बारिश होती है। ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है, न ऊपर न नीचे। अंदर देखना, अंदर रहना ही ध्यान है, और इससे असली खुशी मिलती है। समय और सुंदरता कहीं और नहीं है, वे यही हैं, अभी इसी पल में। हर एक पल महत्वपूर्ण है। जीवन के हर पल को जिए, जीवन को उत्सव बनाएं। ईश्वर के शांत भाग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकाल का अर्थ है महान समय। हम अक्सर कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। महान समय का अर्थ है कालातीत क्षणों में मौजूद क्षण। शिव को काल संहार मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है समय का नाश करने वाला भगवान। समय का नाश कैसे संभव है? ये परम आनंद से संभव है। जब आप आनंदित होते हैं, तो आपको समय बीतने का एहसास नहीं होता। जब आपको समय बीतने का एहसास नहीं होता, तो कहा जाता है कि समय का नाश हो गया है। समय और दुख के बीच बहुत गहरा संबंध है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो हमें समय बहुत लंबा लगता है। जब आप खुश होते हैं, तो आपको समय का एहसास नहीं होता। जब मन में शांति होती है, तो आपको समय बीतने का एहसास नहीं होता। जब मन में शांति नहीं होती, तो 2 मिनट भी आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे 2 घंटे बीत गए। तो खुशी या आनंद क्या है? ये हमारी आत्मा है। वह आत्मा शिव तत्व है। अपने शरीर को भगवान का निवास बनाओ, और वहाँ शांति और आनंद होगा। भगवान इंद्रियों की वस्तु नहीं, बल्कि भावनाओं की अनुभूति, उपस्थिति की उपस्थिति, मौन की ध्वनि, दुनिया का सार और आनंद का स्वाद है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।